नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता पाठ कैदी और कोकिला पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के प्रतिपाद्य से। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर नायक माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में पराधीन भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के शोषण तंत्र का सचित्र वर्णन किया है, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भारतीयों पर ढाए गए जुल्मों और अत्याचारों का मर्मस्पर्शी चित्रण है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल की यातनापूर्ण जिंदगी जीते हुए कवि ने जेल में कैदियों के साथ हो रही बर्बरता का सजीव चित्रण किया है। कवि कोयल के माध्यम से भारतीय जनमानस को संदेश देते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं अपितु मुक्ति गीत गाने का है। कवि का कथ्य भारतीय जनमानस को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उद्वेलित करता है। आक्रोश भड़क उठता है और इसी आक्रोश के संदेश को जेल तक पहुंचाने के लिए कोयल असमय अर्धरात्रि में ही कूक उठती है। कोयल की इस कूक में मधुरता नहीं, वेदना का बोझ है, जिसे कवि ने उसकी हूक कहा है। आइए अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक आम तौर पर मधुर मानी जाती है, लेकिन कविता में वर्णित कोयल की कूक असमय अर्थात अर्धरात्रि में है, जिसे सुनकर कवि असहज हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अर्धरात्रि में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। क्या कोयल पगला गई है अथवा किसी को कुछ विशिष्ट संदेश देना चाहती है? कहीं उसने क्रांति की लपटें तो नहीं देख लीं, जिसके बारे में वह तुरंत दूसरों को बताना चाहती है? कवि उसकी कूक को समझने के लिए विचलित हो उठता है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने कोयल के असमय बोलने की अनेक संभावनाएं प्रकट की हैं, जैसे संभवतः कोयल कोई विशिष्ट संदेश लाई है, उसने स्वतंत्रता के दावानल की लपटें देख ली हैं, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करने अथवा मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए बोल उठी है, अंग्रेजी शासन से मुक्ति हेतु रणभेरी बजा रही है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, काला रंग अंधकार और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेज शासक भी देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हुए उनका शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, इसीलिए पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों, विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। उन्हें पेट भर खाना न देना, कठिन परिश्रम से मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन रात कार्य कराना, किसी से मिलने जुलने की इजाज़त न देना, गाली गलौज करना इत्यादि यंत्रणाएं दी जाती थीं। उन्हें न चैन से जीने दिया जाता था, न ही मरने। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर,
प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ का वैभव शेष है। कोयल एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकते हुए उसी मधुर वैभव की रखवाली सी प्रतीत होती है। ख हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उत्तर, इन पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में दी जाने वाली भीषण यातनाओं को चित्रित किया गया है। कवि के अनुसार अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर जेल गए कैदियों के साथ अत्यंत बर्बर रवैया अपनाया गया ताकि वे अपना स्वाभिमान तथा देश के प्रति अपना अभिमान भूलकर अंग्रेजों का साथ दें। परंतु हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज अधिकारियों की यंत्रणाओं को खुशी खुशी स्वीकार कर उनके घमंड को चूर चूर कर रहे हैं। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को अंदेशा होता है कि कोयल स्वाधीनता संग्राम के कैदियों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गई है। उसने देश में अंग्रेजों के खिलाफ फैली क्रांति की ज्वाला को धधकते हुए देख लिया है। वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए कोई विशेष संदेश लेकर आई है। कोयल बावली हो गई है। प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, जबकि कवि एक संकरी 10 फुट की कोठरी में बंद है। कोयल का बसेरा हरी भरी डाल पर है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि कवि का रुदन भी गुनाह समझा जाता है। प्रश्न 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? उत्तर, कवि की स्मृति पटल पर बाग बगीचे में आम के पेड़ पर बैठकर दिन के समय गीत सुनाती कोयल का चित्र अंकित है, परंतु आज रात्रि में बोलती कोयल कवि की स्मृति में बसी उन मधुर यादों को नष्ट करने पर तुली है। कवि को आज रात्रि में कोयल की कूक हूक के समान प्रतीत होती है, क्योंकि उसके स्वरों में वेदना है। उसे कोयल का असमय कूकना विचित्र लगता है और चिंता के सागर में डुबो देता है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि चोर डकैत या अन्य कोई अपराधी नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए तत्कालीन शासन से संघर्षरत एक वीर सिपाही है जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तत्पर है। वह अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना और उसके लिए जेल जाना अपमान की बात नहीं, सम्मान की बात मानता है। इसीलिए जेल में पहनाई गई हथकड़ियाँ उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए गहनों के समान प्रतीत होती हैं। प्रश्न 10, काली तू डैश डैश आए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में काली शब्द की बार बार आवृत्ति ने काव्य में एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न किया है। कवि इस एक शब्द के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश शासन की भयावहता को चित्रित करते हुए उनके कुकृत्य को उजागर करते हैं। काली रात की कालिमा सर्वत्र व्याप्त होती प्रतीत होती है। इससे नैराश्यपूर्ण समाज का साकार चित्र उपस्थित होता है। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी? उत्तर, भाव सौंदर्य। कोयल ने लोगों में उठने वाली स्वतंत्रता संघर्ष की आग को भड़कते हुए देख लिया था। शिल्प सौंदर्य, तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है।
दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। कवि और कोयल के संवाद के कारण मानवीकरण अलंकार उपस्थित है। काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है। ख, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर, भाव सौंदर्य। कवि ने स्वयं के और कोयल के जीवन की तुलनात्मक झांकी प्रस्तुत की है। शिल्प सौंदर्य। तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रसंगानुसार उर्दू फारसी शब्द जैसे गुनाह का प्रयोग भी दर्शनीय है। रणभेरी बजाना मुहावरे के प्रयोग ने काव्य भाषा में सजीवता उत्पन्न कर दी है। तेरी मेरी वाह गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, कोयल की आवाज़ अन्य सभी पक्षियों से अधिक मधुर एवं कर्णप्रिय होती है। कोयल समय विशेष में कूकती है, जबकि अन्य पक्षी दिन भर चहकते रहते हैं। अतः कोयल का असमय कूकना कवि को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोयल असमय कूक कर कुछ विशिष्ट संदेश भारतीय जनमानस तक पहुंचाना चाहती है। कोयल की कूक जनमानस को अत्यंत प्रिय है। अतः कवि ने अपना संदेश भारतीयों के बीच पहुंचाने के लिए भारतीय जनमानस की अत्यंत प्रिय आवाज़ को ही अपनी कविता का माध्यम बनाया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1। आपके विचार से ब्रिटिश जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, ब्रिटिश शासक निरंकुश थे और भारतीय जनता उनकी प्रजा। अंग्रेजों के शासन का एकमात्र उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था। जिस भारत से वे अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति कर रहे थे, उसे स्वतंत्रता देने की बात वह सोच भी नहीं सकते थे। अतः भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग किया जाना उन्हें गंभीरतम अपराध प्रतीत होता था। वे इस मांग के अपराध में गिरफ्तार सेनानियों को कठोर से कठोर दंड देना चाहते थे, ताकि उनके कष्टों को देखकर अन्य व्यक्ति अपना सर ना उठाएं। इसीलिए वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों के समान निम्न श्रेणी का व्यवहार करते थे। प्रश्न 2। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी का एकमात्र उद्देश्य ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र के कुकृत्यों की सच्चाई आम जनता के समक्ष लाना था। यह कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के साथ कारागार में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रश्न 3। एक ओर कवि और कोयल की परिस्थितियों में विषमताएं थीं, तो दूसरी ओर कुछ समानताएं। उन समानताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कवि और कोयल दोनों परतंत्र भारत में रहते हुए अपने अपने तरीके से संघर्ष कर आज़ादी की लालसा रखते थे। कवि अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति जगाने का कार्य कर रहे थे, तो कोयल अपनी जोशीली आवाज़ द्वारा लोगों में स्वतंत्रता का दावानल भड़का रही थी। प्रश्न 4। दावानल क्या है? कविता में इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, दावानल शब्द दाव धन अनल से मिलकर बना है। जंगल में व्यापक रूप से फैलने वाली आग को दावानल कहा जाता है। कविता में दावानल का प्रयोग अंग्रेजी सरकार के शोषण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध जनमानस में बढ़ते आक्रोश के लिए किया गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु विस्तृत व्याख्या एवं कवि परिचय आदि पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें।
पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो अवश्य देखें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।